नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। मित्रों, हम किसी भी देवी देवता की पूजन करते हैं, उपवास रखते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि हमें ये मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा है। उसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण होता है आपकी संकल्प शक्ति का क्षीण होना। जब तक व्यक्ति की संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं होती है तब तक कोई भी मंत्र फलित नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं कि संकल्प शक्ति जिसकी प्रगाढ़ होती है वह व्यक्ति किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से साधना में आगे बढ़ सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जितनी भी धार्मिक साधनाएं होती हैं वो साधनाएं नहीं बल्कि संकल्प के पूर्व की तैयारी होती है। हम किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करते हैं, कोई भी अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, जब तक आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं होगी तब तक वो मंत्र आपको फलित नहीं होता है। इसलिए आपको संकल्प लेवाया जाता है। तो संकल्प हमारा कैसे दृढ़ हो, किस प्रकार से हम संकल्पों को पूरा करें, इसके बारे में समझना जरूरी है। आप जब साधना करते हैं तो छोटे छोटे से आप संकल्प लिया करें। जैसे कि आप संकल्प ले लें कि जब हम पूजा करेंगे तो उस समय हम 10 मिनट तक आंख बंद करके रखेंगे। 10 मिनट तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। जब हम छत पर खड़े होंगे तो आधा घंटे तक हम नीचे नहीं देखेंगे। छोटे छोटे से संकल्प हैं। जब हम कार चला रहे हैं तो हम आजू बाजू नहीं देखेंगे कि किस प्रकार का बैनर लगा हुआ है, किसका एडवर्टाइजमेंट है, हम कुछ भी नहीं देखेंगे। छोटे छोटे से आप धीरे धीरे जब आप संकल्प लेना चालू करेंगे तब फिर आपके संकल्प वो प्रगाढ़ होते हुए चले जाएंगे। जैसे ही आप इस प्रकार के संकल्प लेते हैं तो आपका मन आपको वहाँ से भटकाता है। मन बरबस आपको और प्रेरित करता है कि नहीं बाहर देखो, आप कार चला रहे हैं, नहीं बाहर देखो। लेकिन जिस दिन आपने बाहर देखना बंद कर दिया और जब आप आधा घंटे बाद अपनी गाड़ी से उतरेंगे तो आप एक नए व्यक्ति होंगे, आप फिर वो व्यक्ति नहीं रह सकते। तो संकल्प जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है और जब वो ऊर्जा केंद्रित होती है तब फिर वो मंत्र जो हम जपते हैं वो मंत्र फिर हमें फलित होना चालू होता है। तो छोटे छोटे से संकल्प वो हमारे आंतरिक चीज़ों में बदलाव लाते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमारे अंतर जगत में वो चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो जब भी हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें छोटे छोटे से संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार से कि लोग संकल्प ले लेते हैं कि मैं एक हाथ ऊपर करके साधना करूंगा, मैं एक पैर पर खड़े होकर के साधना करूंगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक हाथ ऊपर कर लिया या आप एक पैर पर खड़े रहे। इससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपका संकल्प प्रगाढ़ होता है और जहाँ संकल्प प्रगाढ़ होता है वहाँ मन की मृत्यु होती है। जहाँ संकल्प कमज़ोर होते हैं वहाँ मन जीतता है और जहाँ संकल्प प्रगाढ़ हो जाते हैं वहाँ मन हार जाता है। तो जिस क्षण मन हार जाता है उस दिन फिर आपका ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है।
तो ये आंतरिक परिवर्तन होते हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम पढ़ रहे थे तो एक जगह हमने पढ़ा कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ 8 धर्मों की उन्होंने साधना की। उसी के चलते उन्होंने बंगाल में एक सखी साधना बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें पुरुष जो है वो गोपिका बन जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के समक्ष जो है पुरुष एक ही होता, बाकी सब गोपिकाएं होते हैं। तो 6 महीने तक जब उन्होंने वो सखी साधना की तो उनकी आवाज़ महिलाओं जैसी हो गई, उनका चाल ढाल, उठना बैठना, बातचीत करने का तरीका महिलाओं जैसा होगा, यहाँ तक कि उनके स्तन भी बढ़ने लगे और जो स्त्रियों में मासिक धर्म होता वो भी उन्हें मासिक धर्म चालू हो गया। तो चूंकि उन्होंने इस प्रकार की साधना की थी जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिखाई पड़ी, डॉक्टर्स लोगों के समझ के बाहर थी। तो इस प्रकार के परिवर्तन जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो और जब आप उसमें उस जैसे हो जाते हैं, आप गायत्री का ध्यान कर रहे हैं तो फिर आप गायत्री जैसे हो जाएं, माँ गायत्री के जो गुण हैं वो आप में आत्मसात हो जाएं। इसलिए बोलते उपासना। उपासना का मतलब होता पास बैठना। जिसके पास बैठे वैसे गुण आपके अंदर आना चाहिए। तो वैसे गुण आपके अंदर कब आएंगे? जब आपका संकल्प प्रगाढ़ होगा। तो धीरे धीरे जब आपके संकल्प प्रगाढ़ होने लगते हैं तो फिर आपको साधना फलित होने लगती है। लेकिन हमारी संकल्प शक्ति इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, हम प्रतिदिन की घटनाएं आपको बताते, हमारे पास में लोगों के फ़ोन आते हैं और वो गायत्री साधना के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं। जब हम उन्हें समय देते हैं वो उस समय के 3-3, 4-4 घंटे बाद फ़ोन करते हैं, या फिर जब उनकी मर्जी होती तब फ़ोन करते हैं। यानी उनकी संकल्प शक्ति इतनी ज़्यादा निर्बल है कि वो उस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो यही चीज़ फिर उनकी साधना में जाती है। जब वो साधना करते तो उसमें भी उनकी लापरवाही रहती है और फिर उसके बाद में जो है वो शिकायत करते हैं कि हमें मंत्र फलित नहीं हो रहा है। जब तक आप स्वयं एक कदम नहीं चलेंगे तब तक ईश्वर आपके साथ में नहीं चल सकता। आप 2 कदम चलकर को देखें, जैसे आप 2 कदम चलेंगे 1 कदम ईश्वर भी आपके साथ में चलेगा। एक युवा एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जा रहा था। अमावस्या की रात्रि थी, घनघोर अंधकार था। उसने छोटी सी लालटेन जलाई और उस पहाड़ी की ओर जाने के लिए निकला। लेकिन जैसे वो घर के बाहर निकला उसने देखा कि बहुत घना अंधकार है, मेरे पास में छोटी सी लालटेन है, इसका जो उजाला है वो सिर्फ 2 कदम तक जाता है, लेकिन मुझे तो 10 किलोमीटर तक जाना है, यानी इतने सारे कदम मेरे को बढ़ाना है, तो फिर मैं कैसे जा पाऊँगा। थक हार करके बैठ गया, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ से निकला। उसने उसकी समस्या को पूछा। बोले भाई मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना है, इसलिए सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे पास लालटेन है लेकिन ये सिर्फ 2 कदम तक अपना प्रकाश देती है, तो मैं इससे कैसे पहुँच पाऊँगा। तो वो वृद्ध व्यक्ति हंसा। उसने बोला कि बेटे जब भी व्यक्ति चलता है तो एक ही कदम चलता है। आप 1 कदम चल रहे हैं, 2 कदम तक आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप अपना दूसरा कदम बढ़ाएंगे प्रकाश आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो आप अपने कदम को आगे तो बढ़ाएं। छोटे छोटे से संकल्प ले लें कि जब हम खाना खाएंगे तो पहले 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। जब हम खाना खाएंगे तो उस समय हम मौन रहेंगे। साधना करने के बाद में हम आधा घंटे तक स्वाध्याय करेंगे, 10 मिनट तक हम मौन रहेंगे। ये छोटे छोटे से आप प्रयोग करें। इन प्रयोग करने से मंत्र का कोई लेना देना नहीं है, साधना का कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके मन को समाप्त करती है। और जिस व्यक्ति का संकल्प दृढ़ हो जाता है मन वहाँ पर समाप्त हो जाता है, फिर मन आपके लिए नहीं भटक सकता। तो जिस दिन आपका मन एकाग्र हो जाएगा उस दिन आपको साधना फलित हो चालू हो जाएगी। लेकिन उसका सफल होने का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि आप पहले छोटे छोटे से संकल्प लेना चालू करें। व्यक्ति ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लेता है कि 9 दिन तक हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, तो ये भी एक साधना है। जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते आपके अंदर एक ऊर्जा घटित होती है, आपके अंदर सारी की सारी ऊर्जा आकर के एक जगह केंद्रित हो जाती है।
जब आप 40 दिन का अनुष्ठान करते, 40 दिन तक आप बहुत सारे संकल्प लेते हैं, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नीचे भूमि शयन करेंगे, अपना काम स्वयं करेंगे, मौन रहेंगे। तो इस प्रकार के जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारे अंदर की जो शक्तियों की ऊर्जा वो एक जगह केंद्रित हो जाती है, और जब वो केंद्रित होती है और फिर जब हम मंत्र का जाप करते हैं तब फिर हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता, फिर हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है, और फिर आप जो है आपको मंत्र फलित होना चालू हो जाता है। तो मित्रों, एक छोटा सा सूत्र है, छोटे छोटे से आप अपने जीवन में संकल्प लें और उसके पश्चात आप साधना करें तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र क्या कोई भी साधना आप करेंगे वो आपको फलित होगी। आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी और आप अपने जीवन में इसे ज़रूर अपनाएं। जो भटके हुए जिन्हें लगता है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से कोई लाभ नहीं होता, वो इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाएं तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।